ये सवाल जो बार बार उठ रहा है कि भारत लाल आंख क्यों नहीं दिखा रहा, भारत मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दे रहा, खासतौर पर विपक्ष ने जो सवाल उठाया उस पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले पूरा घटनाक्रम हुआ क्या था असल में 29-30 अगस्त की रात को जो घटनाएं हुई वो कैसे हुई, वो पूरी बात, पूरा मामला हम आपको एक बार विस्तार से बताते हैं। दोनों सेनाओं के बीच में झड़प हुई थी जहां चीन को कदम वापस खींचने पड़े। पैंगोंग झील का दक्षिणी किनारा, वहां से चीन की सेना बढ़ी थी 29-30 अगस्त की रात को। उन्होंने बड़ी तादाद में 500 सैनिक थे कम से कम बताया जा रहा है, भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की। भारतीय सेना को चीन के मूवमेंट का पता चला, वो पहले से तैयार थे, ये जानते हुए कि उत्तरी क्षेत्र में अभी तक तनाव है, दक्षिणी क्षेत्र में कोई तनाव नहीं था। उसके बावजूद भारतीय सेना के साथ चीनी सेना की झड़प हुई पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की तरफ। जब चीनी सेना बढ़ रही थी 500 सैनिकों को लेकर, भारतीय सेना ने उनको रोका, वहां झड़प हुई दोनों के बीच में। हालांकि किसी के घायल होने या मारे जाने की खबर नहीं है, लेकिन भारतीय फौज ने एक बार फिर चीनी सेना को वहां से खदेड़ने में कामयाबी पाई और चीन को मुंह की खानी पड़ी वहां से। लेकिन चीन बौखला क्यों रहा है? क्योंकि सीमा पर शांति चीन को मंजूर नहीं है। भारत की मुस्तैदी से चीन के मंसूबे लगातार नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि भारत ने फिंगर इलाके में पैंगोंग के चीन को अटका रखा है। तब से चीन की विस्तारवादी नीति पूरी तरह से नाकाम हो रही है भारतीय सेना की वजह से, और भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से चीन लगातार बेचैन हो रहा है। यह बड़ी वजह है जो बार बार चीन एक के बाद एक कोई ना कोई ऐसी हरकत कर रहा है। इसी को लेकर चीन और भारत के बीच के तनाव पर कांग्रेस ने सवाल भी उठाए हैं। देखिए क्या क्या घटनाएं अब तक हुई हैं। मई से शुरू हुआ मामला, 12 मई को एलएसी के पास चीन के हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी। उसके बाद भारत ने भी एलएसी के पास अपने लड़ाकू विमान मैदान में उतार दिए, उनकी उड़ान दिखाई गई। 15 जून को गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए। लेकिन जवाब में भारत ने चीन के 40 सैनिक मार गिराए, जिसको लेकर पहले चीन इधर उधर की करता रहा। लेकिन आज उनकी कब्रों की तस्वीरें आ गई हैं। पैंगोंग झील को भी आपको जानना चाहिए, 134 किलोमीटर लंबी झील है, 5 किलोमीटर चौड़ी है यह झील, और झील से सटी 8 पहाड़ियां हाथ की उंगलियों के आकार की हैं। इसीलिए उन्हें फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 8 कहा जाता है। फिंगर 1 से फिंगर 8 तक पूरा इलाका भारत का माना जाता है। फिलहाल फिंगर 1 से 4 तक यह इलाका भारत के पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन 4 से 8 के बीच में चीन की चालबाजी की वजह से चीन की सेना वहां पर भारतीय सेनाओं के सामने डटी हुई है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर यह पैंगोंग झील है। अब आप समझ लीजिए, जिस इलाके में सांस लेना भी कठिन होता हो, उस इलाके में भारतीय सैनिकों ने अचानक घात लगाकर किए गए हमले में पहले गनवान में चीन को मुंह की खानी पड़ी, और उसके बाद अब पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर भी जब चीन ने दोबारा यह हरकत की तो भारतीय सेना की मुस्तैदी की वजह से उनको मुंह की खानी पड़ी। एजेपी जैनी साहब, सीडीएस रावत ने कहा मिलिट्री ऑप्शंस हमारे पास ओपन हैं। हम आपसे बिल्कुल नहीं कहते कि आप एज अ डिफेंस एक्सपर्ट टीवी पर बैठकर बताएं कि भारतीय फौज क्या तैयारी कर रही है या कहां क्या तैनाती की है, लेकिन जब हम कहते हैं मिलिट्री ऑप्शन ओपन है, इसका मतलब क्या होता है? एक, और दूसरा, जब सीडीएस रावत ने यह बयान 2 दिन पहले दे दिया तो क्या चीन को समझ में नहीं आई ये बात? रोहित, देखिए, पहले तो इसी सवाल का जवाब मैं देता हूं। जो रावत साहब ने विकल्प बताया वो चीन को बहुत अच्छी तरह समझ में आया है, लेकिन जो मिलिट्री ऑप्शन है, जो विकल्प है, वो सबसे पहला विकल्प नहीं होता। जो मिलिट्री ऑपरेशन वॉर है वो लास्ट ऑप्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी होता है। दिस इज द लास्ट ब्रह्म अस्त्र, जिससे पहले की, जैसे अभी सिंह साहब कह रहे थे कि पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक ऑप्शन जब टोटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट मतलब आप थक गए, खत्म हो गए वो ऑप्शन, उसके बाद वो ब्रह्मास्त्र मिलिट्री ऑप्शन द लास्ट ऑप्शन, इट इज द लास्ट वेपन ऑफ वॉर, लास्ट वेपन विद ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो चीन को मालूम है, क्यों ये मैसेज पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, बहुत सही पहुंचा है, लेकिन चीन को मालूम है कि आपने पहले 3 ऑप्शन अभी तक एग्जॉस्ट नहीं किए, इसलिए आप वॉर नहीं जाएंगे इतनी जल्दी। या फिर कोई सरकार में से कहे कि हाँ हमारे तीनों ऑप्शन एग्जॉस्ट हो गए और आज रात को हमला कर दो। तो पहली बात। दूसरी बात आपने जो पूछी ना कि वो नॉर्थ में जो है वो कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए वो साउथ ऑफ द पैंगोंग त्सो में कर रहा है। अरे भाई, नॉर्थ में भी कामयाब हुआ है, 8 से 10 किलोमीटर वो देप्सांग में बैठा हुआ है, गोगरा हॉट स्प्रिंग में, और वो गोगरा हॉट स्प्रिंग में भी बैठा हुआ है।
ये उसकी जो विस्तार नीति है, जो विस्तारवाद है, एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन, अब वो साउथ ऑफ द लेक आ रहा है। और साउथ ऑफ द लेक के हमको पता होना चाहिए रोहित, ये जो स्पंगरूर लेक है, स्पंगरूर लेक एक और लेक है जो कि के साउथ पैंगोंग से ऊपर है और वो चुशूल को ओवरसी करता है। ये चाइना का एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है और जैसे कि पहले भी वक्ता ने कहा, ये चलता रहेगा। हमको डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली चीन का गला और घोटना चाहिए जब तक कि या तो हम कह दें कि ये हमारे ऑप्शन खत्म हो गए और या चीन घुट जाए। और अगर ये हम नहीं कहते कि अभी ऑप्शन खत्म नहीं हुए तो ये चीन की कार्रवाइयां चलती रहेंगी। जैनी साहब, क्या अब तक भारत जो घटनाएं हुई जिनका आपने अभी जिक्र किया, कहां कहां चीन अंदर घुस आया, कहां कहां कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर डिनायल मोड में रहा है? क्या भारत ने स्वीकार नहीं किया, आंखें बंद रखी? तो बहुत सब वो हो चुका है, बहुत से स्टेटमेंट हो चुके हैं कि ना वो आया था, ना वो है, ना वो रहेगा। और उसके ऊपर में क्लैरिफिकेशन भी आ गए कि ये तो खाली गलवान के बारे में था। फैक्ट क्या है रोहित, फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि 8 से 10 किलोमीटर आज भी वो डेक्सान प्लेन्स में डॉलर बेगोल्दी के ऊपर बैठा हुआ है। आज भी वो गलवान में, और सॉरी नॉट इन गलवान, हॉट स्प्रिंग गोगरा में बैठा हुआ है। आज भी वो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक, जो कि 5 किलोमीटर का एरिया है, जो कि एनएससी फिंगर 8 से चलती है, वो फिंगर 4 उसने खाली दिखावा किया है, तंबू बंबू ले गया है, लेकिन पीछे की जो उसकी नफरी, भारी नफरी और टैंक्स वगैरह है, वो अभी भी वहां पर है। अब वो साउथ ऑफ द लेक भी कोशिश कर रहा है। और 500 चीनी कम नहीं होते, 500 चीनी एक बटालियन स्ट्रेंथ होती है, एक बटालियन आई है वहां पर। इसका मतलब वो किसी मायने से आया है। वो बात और है कि हमने अपने रिएक्शन से और उसको रोक दिया और उसके जो मुंह खट्टे कर दिए और ये वो हम बोलते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उसके मुंह खट्टे नहीं हुए हैं, वो टटोल रहा है, आपका नर्व्स को टेस्ट कर रहा है, आप देख रहा है कि आप कहां पर कितने ताकत में हो और आपके नर्व्स को टेस्ट कर रहा है। ठीक है, 29-30 का जो ये मामला हुआ है, ये टेस्टिंग ऑफ नर्व्स है, टेस्टिंग ऑफ नर्व्स, और ये चलता रहेगा। ठीक है, मैं दयाल साहब के पास जाना चाहता हूं, जो आपकी बात सुन के बीच में 2-3 बार मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए उनसे पूछेंगे, लेकिन उसके पहले जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जब चीन का सवाल उठा, जब सरकार से यह पूछा गया कि आखिर सरहद पर चल क्या रहा है, उन्होंने क्या जवाब दिया, वो सुनना चाहिए। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं दो टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे।